हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीय भाग का सप्तमा पाठ यानी 7वां पाठ, जिसका शीर्षक क्या है? त्यागस्य फलम शुभम, यानी त्याग का फल शुभ होता है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने ये पाठ पढ़ाया है, तो यहाँ हम लोग प्रश्न बनाना भी सीख लें। प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानि उच्चार्यत, यानी नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करें। तो बच्चों, मैं उच्चारण करूंगी और आप साथ साथ मेरी आवाज़ को सुनकर आप भी उसे दोहराएंगे, तो आप सही से उच्चारण करना सीख जाएंगे। चरितार्थः प्रतिवसति स्म स्वजीवनोद्देश्यम। बच्चों, यहाँ पे 3 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है, यानी 3 शब्दों का संधि किया हुआ है, जैसे स्व जोड़ जीवन जोड़ उद्देश्यम। उच्चारण कैसे करेंगे? स्वजीवनोद्देश्यम। विद्यमाने लघु स्थागुणा स्वर्ण मुद्रा भार्या सत्यव्रता पटद्रव्येषु प्रतिवेशिनी वृश्चिका वंचितुम। तो बच्चों, ये उच्चारण करना है। आप बार बार अगर सुन करके इसका उच्चारण बार बार करेंगे तो आप भी अच्छी तरह से संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधः का अर्थ होता है नीचे, और लिखितानां यानी लिखे हुए, प्रश्नानां यानी प्रश्नों का ये बहुवचन है, इसलिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नानाम प्रश्न एक, प्रश्नानाम बहुवचन, उत्तरम एक, उत्तराणि अनेक, बहुवचन है ना। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उत्तर भी बहुत सारे होंगे, इसलिए अनेक प्रश्नों के अनेक उत्तर आपको लिखने हैं। ये अधा का अर्थ होता है नीचे, लेकिन जब हम इसको संधि कर दिए तो ये हो गया अधोलिखिता नाम। ठीक है, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, ग्रामात बहिः किम आसीत्। बच्चों, इसका अर्थ जान लें, आपको ये इसका उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा, और संस्कृत में उत्तर लिखना बहुत आसान है। ग्रामात यानी गांव से, बहिः यानी बाहर, किम यानी क्या, आसीत् यानी था। पूरा का अर्थ क्या हो गया? गांव से बाहर क्या था। ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, जिसका चिन्ह होता है से, अलग होना, है ना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। उसी तरह से गांव से बाहर, है ना, ये गांव से अलग की बात है, इसीलिए गांव ग्रामात शब्द का प्रयोग होगा, है ना। तो गांव के बाहर क्या था, या गांव से बाहर क्या था? तो गांव के बाहर एक शिव मंदिर था ना, पाठ में यही दिया हुआ है। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, और नहीं तो पाठ मैंने पढ़ाया है, आप उसे सुन ले, आप जान जाएंगे। तो गांव से बाहर एक शिव मंदिर था। तो हमको केवल पूरा शब्द ऐसे ही उतारना है, लेकिन किम के स्थान पर उत्तर लिखना है। जैसे ग्रामात बहिः एकम शिव मंदिरम आसीत्। देखा बच्चों, यहाँ पे ग्रामात बहिः वही रह गया, आसीत् भी वही रह गया, केवल किम के स्थान पर हमने एकम शिव मंदिरम लिख दिया, जो इसका उत्तर है। उसी तरह से ख, अर्चकस्य नाम किम आसीत्। अर्चक, अर्चक का अर्थ होता है पुजारी, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के और की, तो यहाँ पे का प्रयोग हुआ। अर्चकस्य यानी पुजारी का नाम क्या था। ठीक है, पुजारी का नाम क्या था? पुजारी का नाम था गुणानंद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ भी हम लोग पूरी तरह से प्रश्न को उतारेंगे, केवल किम के स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे। जैसे अर्चकस्य नाम श्री गुणानंदः आसीत्। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुद्राएं, ये बहुवचन में है ना। कुत्र यानी कहाँ, आसन यानी थे। आसन भी क्या है? आसीत् एक वचन और आसन बहुवचन। तो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ थीं? उत्तर हो जाएगा स्वर्ण मुद्राः स्वर्ण कलशे आसन। फिर है, अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसीत्। यानी अर्चकस्य, यहाँ भी देखिए अर्चकस्य यहाँ भी था, यहाँ भी है, स्य लगा हुआ, इसका अर्थ समझ लिए कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इसका चिन्ह मैं फिर बता रही हूँ कि का, के और की होता है। तो यहाँ पे अर्चकस्य नाम, तो
पुजारी का नाम, लेकिन यहाँ पे की का हम लोग प्रयोग करेंगे कि अर्चकस्य भार्या, तो पुजारी की पत्नी कैसी थी, तो उसकी पत्नी अति सतीव्रता थी। तो हम लोग लिखेंगे अर्चकस्य भार्या अति सतीव्रती आसीत। सतीव्रता भी लिख सकते हैं, सतीव्रती भी है ना। अर्चकस्य भार्या सतीव्रता आसीत। उसके बाद है अंग। धनपालस्य हस्तम के दंशितवंता। धन, यहाँ भी देखिए षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे का प्रयोग हुआ, यहाँ की का प्रयोग हुआ। अर्चकस्य यहाँ है ना, यहाँ का प्रयोग हुआ, यहाँ अर्चकस्य में की का प्रयोग हुआ, और यहाँ स्या है तो यहाँ पे हम के का प्रयोग करेंगे, है ना। ये आगे के वाक्य पर निर्भर करता है। तो धनपालस्य हस्तम के दंशितवंता। धनपाल के हाथ को किसने डंक मारा, यानी किसने डस लिया, तो बिच्छू ने डंक मारा था ना, तो यहाँ हो जाएगा धनपालस्य हस्तम वृश्चिका दंशितवंता, यानी बिच्छुओं ने डंक मारा। ईश्वर कथम ददाति। ईश्वर कैसे देता है ना। तो ईश्वर देता है, ऐसा कहावत है कि ईश्वर देता है जब तो छप्पर फाड़ के देता है। आपने गाना भी सुना होगा, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो उसी तरह से तो ईश्वर कथम ददाति, तो उत्तर हो जाएगा ईश्वर है छदिम विदीर्या ददाति। कथम के जगह क्या हो जाएगा, छदिम विदीर्य। ईश्वर छदिम विदीर्य ददाति। तो बच्चों ये प्रश्न आपने सीखा। अगला प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।